म्यूज़िक के हवाले से। और म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूज़िक हम सब सुनते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। कुछ ना कुछ जो होता है हमारी प्लेलिस्ट में लाजमी ऐड होता है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स इस तरह से होते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए ऐड होते हैं। कुछ म्यूज़िक इस तरह से सूदिंग होता है कि हमें लगता है कि वो हर टाइम हमारे बैकग्राउंड पे ना बजते रहना चाहिए। और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड जो है वॉयलिनिस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं गुलाम अली खान साहब, जिनको हम बहुत दिनों से मिस कर रहे थे और हमें है कि इनका बहुत खूबसूरत जिस तरह से ये प्ले करते हैं दोबारा से सुना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत खूबसूरत प्ले करते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताएंगे शुरुआत कब हुई थी, कब लगा कि मुझे वॉयलिनिस्ट बनना चाहिए? एक्चुअली मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं वायलिन बजाऊँ, मेरी को Okay. ख्वाहिश ऐसी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे शागिर्द किया एक रियाज साहब का। अच्छा। अल्लाह उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे। उसके बाद सिलसिला जारी सारी स्टिल ये जर्नी जो है जारी सारी है, सही। सीखने का अमल। तो गुलाम अली खान साहब, आप सिखाते भी हैं बहुत से लोगों को, आप एकेडमी भी आपकी है? मेरा स्कूल है गुलाम अली, मेरा गुलाम अली लाहौती वायलिन स्कूल। पिछले 2008 से मैंने जब ग्रेजुएट में हुआ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, तो उसके बाद ही मैंने अपना वो लॉन्च कर दिया था। तो अभी वो जारी व सारी है, लोग बच्चे आते हैं वायलिन सीखते हैं। एक बच्चा था जिसको मैंने सर्टिफिकेट दिया, 1 ईयर सर्टिफिकेट, उसने 1 साल का डिप्लोमा मेरे स्कूल से किया। और जूरी मैंने बाहर से मंगवाई, खुद नहीं मैंने उसको असेस किया, उसकी मैंने सिर्फ उसको प्रेपरेशन कराई। 1-2 लोग आए जिन्होंने सारा देखा कि ये इसको लिखना कितना आता है म्यूज़िक, इसको बजाना कितना आता है, इसको पढ़ना कितना आता है। उस हवाले से फिर उसको 60-65% उसको मार्क्स दिए। जूरी बाहर से मैंने मंगवाई, पहला ऐसा स्कूल था कि जिसमें जूरी बाहर से थी, ताकि मैं ये कह सकूँ कि इसको मैंने असेस नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको प्रेपरेशन कराई। उसको सर्टिफिकेट में कहीं भी जाके आपको म्यूज़िक पढ़ के बता सकता है कि म्यूज़िक ऐसे, मसलन जो उसको मैंने सिखाया एक सर्टेन लेवल पर जो मैं सिखा सकता था 1 ईयर में, वो मैंने उसे सिखाया। और आजकल जो हमारा वो चल रहा है वर्कशॉप चल रही हैं, उसमें भी वो भी चल रहे हैं। अभी विंटर जो है वर्कशॉप है वो भी मैंने लॉन्च करनी है ये 20th के बाद। मतलब जिस उसका जो सिखाने का सिलसिला है, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में उसको जितना हो सकता है उसको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल इस तरह से है। आपने जो ज्यूरी बाहर से मंगवाई ना, आपको अपने टैलेंट पर इतना यकीन था, आपको अपनी सीख पर इतना यकीन था कि ये बच्चा अब टैलेंटेड हो चुका है, अब इसको कोई भी जज कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ जो है ना, एक उस्ताद के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है जब उसको इस तरह से बाहर से वो एक होता है ना, मिल जाती है कि ये ठीक है, बच्चा अच्छा कर रहा है। तो हम तो वैसे ही सब सुन चुके हैं आपको, तो बहुत ही खूबसूरत आप प्ले करते हैं। तो अब हमसे वेट नहीं हो रहा है, कुछ सुनाएंगे आप हमें? बहुत 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 खूबसूरत, बहुत सूदिंग, और हम बहुत मिस कर रहे थे इस चीज़ को। बहुत खूबसूरत आप प्ले करते हैं माशाल्लाह से। आप माशाल्लाह इतना देर से आपने कहा कि काम कर रहे हैं इस बारे में, एकेडमी स्कूल्स भी सब कुछ ओपन किया हुआ है, तो आपको लगता है कि जो पजीराई आप जैसे एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है, वो हासिल वसूल है? आप बेहतर समझती हैं कि एप्रिसिएशन पाकिस्तान में आर्ट के हवाले से एक लेवल तक ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्टिस्टिक की वो इनेट उनके पास नहीं है, वो आर्टिस्टिक जो इनेट होता है ना, उस तरह अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर सकते आप जिस तरह बाहर के मुल्क में होता है बस। लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हमें कर देते हैं जितना भी है। ये कोई मायूसी की बात नहीं है, मसलन है ही, जब हकीकत है तो हकीकत तो फिर हकीकत ही है। हकीकत से आप मसलन आप डिनाइल नहीं दे सकते। आप मसला वो ठीक है कि लोग इस बात को गलत भी समझ सकते हैं, कुछ सही भी समझ सकते हैं। कोई कहता है कि मैं आपको बात करते हैं तो कुछ कहते हैं कि सही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गलत कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। आप दुनिया की कोई बात कर लें, दुनिया राय तो रहेगा, आप दुनिया की कोई बात कर रहे हैं, लोग आपको कहेंगे, हाँ ज़्यादातर कहेंगे, अगर आपकी बात सही होगी तो ज़्यादातर लोग कहेंगे आपको आप गलत बात कर रहे हैं। ये कैसी बात है कि आप कोई सॉलिड बात करें, आप सच बोले, वो कहेंगे यार ये क्या कह रहे हैं। सबको हालांकि मालूम है सच है, लेकिन उसको डिनाइल दे देते हैं उसको। ये हकीकत है। जब हकीकत है तो फिर उसको मसलन मेरा ख्याल से कि हकीकत ये होती है कि मसलन अगर आप सच को तस्लीम कर लें तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है, वरना उससे उसकी अगर आप झूठ बोलते हैं तो फासले ज़्यादा हो जाते हैं आपके। वो जो कॉल है हज़रत अली का कि सच बोल दो ताकि फ़ैसला करना आसान हो जाए, वरना फासले तो तुम्हारे बढ़ ही जाएंगे झूठ बोलने से। बिल्कुल इस तरह से। कितनी देर तक हम झूठ के ताल्लुकात जो है ना वो कायम रख सकते हैं, और कितनी देर तक खोखले ताल्लुकात जो है ना वो चल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा गुलाम अली खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बहुत ही आप खूबसूरत इसको प्ले करते हैं, पैशन है एक तरह से आपका, सबको सिखा रहे हैं, तो ब्रेड एंड बटर जो है वो इससे हो जाता है पूरा? ब्रेड एंड बटर बस शुक्र है उसका, उस ज़ात का कि आप रिज़्क़ वो तो खुदा के हाथ में है।
मसलन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आर्टिस्ट, मैं तो ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़्यादातर जो मुझसे जो लो क्लास हैं, मसलन मैं अपर क्लास नहीं हूँ, अपर क्लास तो कुछ और है जो आप बेहतर समझते हैं अपर क्लास क्या होते हैं। वो तो पैसे इतने लेते हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। अगर आप आतिफ असलम की बात करें तो वो इतने पैसे लेता है कि आप सारी ज़िंदगी 4-5 लोग इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना वो एक नाइट में कमा सकता है। मसलन इसी तरह जो हमारे बड़े स्टार हैं। लेकिन हमारा सिलसिला चल रहा है, मैं मसलन एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा अपना स्कूल है, मेरे अपने शोज़ भी हैं चल जाते हैं, मेरा सिलसिला चल रहा है। जो आम आदमी है दूसरा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो इस टाइम खाना खाना मुश्किल हुआ है। बिल्कुल इस तरह से मसलन जो आजकल कंडीशन है पाकिस्तान में, आप देखें जो जितने भी पैसे कमाता है, आप यकीन करें वो ना बस ऐसे ही उसका वो चलता है कि बस ठीक है, मसलन को वो हैप्पी नहीं है आपको कोई शख्स ये नहीं कह सकता मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ मुझे पाकिस्तान में। अगर वो कहता है तो उसकी मेहरबानी को वो कहता है, लेकिन वो होता नहीं है। सही कंडीशन ऐसी आ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो काम कर रहा है वो भी परेशान, जो नहीं कर रहा वो तो ज़्यादा परेशान है करके। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा गुलाम अली खान साहब, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आप सबके उस्ताद हैं, आप सबको सिखाते हैं, आप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके उस्ताद कौन है? मैंने बताया वो रियाज हुसैन जाफरी साहब, उनसे मैंने सीखा। उसके बाद मैंने उस्ताद गुलाम हुसैन साहब से सीखा, उसके बाद कुशीद साहब से सीखा, इलियास साहब से सीखा। उसके बाद एक फिनलैंड से लड़की आई थी जब मैं एनसी में पढ़ता था, तो सरबत अली साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे उस वक्त, आजकल वो चेयरमैन है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, जी बोर्ड ऑफ साइंस के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उनका वो मेजर था वायलिन और माइनर था उसका तबला। वहाँ से वो फिनलैंड से यहाँ पे वो विजिटिंग स्टूडेंट थी एनसीए में। तो उसने जब परफॉर्मेंस की तो सरवर साहब ने कहा कि मैं उस वक्त सीसीज कर रहा था, तो सरवर साहब ने कहा गुलाम अली तुम्हारे पास चांस है कि तुम इससे बड़ा अच्छा सीख सकते हो। उन्होंने सुन लिया था, मुझे नहीं पता था कि वो क्या बजाती है। जब मैंने सुना तो ज़ाहिर यूरोपियन थी, उसने तो उसकी टेक्निक ही कुछ और थी। सरवर साहब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें, उसने कहा कि इसको हमारे बच्चे को थोड़ा सा आप ज़रा इसको गाइड करो। उसने जो मुझे वेस्टर्न टेक्निक्स जो मुझे बताई हैं वो मेरे लिए बड़ी करामत थी। उसको मैंने मतलब उससे भी मैंने 2-3 माह जितना मैं हो सकता था। सर ने कहा कि गुलाम अली तुम्हें इससे सिखाओ। मैंने कहा सर बेहतर यह है कि मैं ही इससे सीखूँ, इससे सीखना जो है ना, क्योंकि मैं उसे क्या सिखा सकता हूँ, जो मुझे ये सिखा सकती है ये बहुत से कम लोग हैं जो इतना सीख सकते हैं। तो वेस्टर्न टेक्निक्स थी, वायलिन वैसे ही वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मुझे वो बता रही थी वो बहुत कम लोगों को इन बातों का पता था। तो मैंने कहा कि बजाय इसको सिखाने के इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा किया जाए। तो माशाल्लाह आपका बड़ा फन है कि हम आप सीखने पे यकीन रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं, हम एक टाइम पर जाकर कहते हैं कि हमें कोई कुछ ना सिखाए, हमें सब कुछ आता है। हम किसी की एक बात सुनना भी पसंद नहीं करते, हम ये भी नहीं सुनना पसंद करते आपने थोड़ा सा गलत किया, हम कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें तो सब आता है। सीखने का मरहला कभी भी नहीं रुकता, डेट इज़ ट्रू। अच्छा आप हमें एक और क्या सुना सकेंगे? मैं इसका जो आप वो गाना सॉन्ग जो बड़ी डिमांडेड सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट डिमांडेड सॉन्ग, जो आप जहाँ भी चले जाएं वो कहते हैं कि ये तो इसका एंथम है ना जो अब मैं बजाने के जा रहा हूँ। ओके। वैसे जहाँ भी आप जाएंगे वो कह रहे हैं ये गाना पे हम सुनाते हैं। चले आप मुझे गाना ना बताएं, मैं गेस करती हूँ। चलें ठीक। बहुत 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 खूबसूरत, इतना खूबसूरत, कैसे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए ना वक्त रुक सा गया है। बहुत ही खूबसूरत और एक प्यार सा नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इतना एवरग्रीन सॉन्ग है, आई थिंक 70s या 80s का है, लेकिन ये आज भी ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा लगता है अंदर से कुछ जो है ना वो बाहर आता है, आपके इमोशन उसको सारा जगा देता है। ये मैं अपने वालिद साहब के साथ हमेशा सुनती थी और जब भी मैं सुनती हूँ तो मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। लास्ट भी ये वायलिन पे जब आपने प्ले किया था तो आंखें हमेशा नम हो जाती हैं ये सुनकर। बहुत ही खूबसूरत आप इसको प्ले करते हैं और मुझे नहीं पता था कि ये एंथम है हमारे वायलिनिस्ट का। मतलब मेरे कहने का मतलब कि एंथम, हाँ जी, मतलब सब इसको कहते हैं। जहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार वो ज़रा हमें सुना दो। मतलब जहाँ भी मैंने गया हूँ तो मुझे ये नहीं हुआ कि ये उन्होंने कहा कि ये अब क्योंकि ये वायलिन, क्योंकि इसका पीसेस भी सारे वायलिन पे है, आप शायद आपने इसकी पिक्चराइजेशन देखी है ना, वो वायलिन पे सारा चल रहा होता है वो। तो जहाँ पे वायलिन की बात आ गई तो वो कहते हैं कि ये हमें सॉन्ग सुनाएं। जहाँ पे मगर एनसी में परफॉर्म किया तो वो कह रहे हैं कि अच्छा कोई उठ के कहता है कि वो तो ज़रा सुना दे हमें। ये इतना सूथिंग कहना है कि मुझे लगता है कि आप अपने पिछले गुजरे हुए जितने भी लम्हात है ना, आप उसमें जाकर खो जाते हो और इसकी सारी धुनें जो है ना वो आप अगर नहीं भी हमें समझ आ रही ना कि लिरिसिस क्या है, लेकिन हमारे जहन में वो पूरी एक कहानी चल रही होती है, वो लिरिसिस ऐसे बाय वन जो है वो आ रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपको लगता है कि वायलिन पे बहुत खूबसूरत लगता है और आपको बजात खुद भी बहुत पसंद है? मुझे पहले तो इसी तरह का यही था कि आप करते थे, फिर वक्त के साथ आपको अपनी जो फेवरेटिज्म है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो मैंने जो अपना एक सॉन्ग जो मेरा जो फेवरेट था
वो इसी तरह का था कि बस मेलोडिक सॉन्ग था। पहले मेरा ये था, उसके बाद वो सॉन्ग था वो मैं किसी और के लिए नहीं बजाता। वो किसी और के लिए नहीं प्ले नहीं करते हैं? बजाता। अच्छा, बता तो सकते हैं कौन सा है? बताना ज़रूरी है? बता तो दीजिए। नहीं, बस वो मैं अपनी वाइफ के लिए बजाता हूँ। चलिए, आप वो गाने का नाम तो बताइए। गाने का नाम बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है ना ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ समेट कर रखते हैं ना, सबके लिए सब कुछ नहीं दे देते हैं। वो आपने कहा ना कि मैं उसके लिए नहीं प्ले करता, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, बहुत लकी है माशाल्लाह। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा है? भाई बता दो, मैं मुझे बताओ। अगर तुम कहती हो तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि उसने मुझे कहा कि ये सॉन्ग आपने मेरे लिए बजाना है। अच्छा। ये आपने टीवी पे नहीं बजाना कभी, और इसका मेंशन भी नहीं करना आपने। होता है ना बाज़ बात, जब आप फैमिली में होते हैं तो वो कभी कभी वो सुनती है, हर रोज़ मुझसे नहीं सुनती वो। अच्छा। कभी कभी कहती है कि ज़रा मुझे सुनाओ वो गाना, तो मैं सिर्फ उसी के लिए बजा। उसने फिर मुझसे प्रॉमिस किया कि जी आप ये गाना किसी के लिए नहीं बजाएंगे। नहीं, हम किसी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, उनके लिए ही अगर आप प्ले करना चाहे तो कर सकेंगे। उनके लिए प्ले कर सकते हैं। उनके लिए आप उनको डेडिकेट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। कहाँ मिलती हैं ऐसी मोहब्बतें? बहुत खूबसूरत। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है एक तरह से। और माशाल्लाह जो भाभी जी हैं वो बहुत लकी हैं कि आपने एक गाना उनके लिए रखा हुआ है जो आप किसी के लिए प्ले नहीं करते, और ये हमने उनके लिए ही प्ले किया। उन्हीं के लिए प्ले किया, वरना मैं, आपको पता ही है, फिर घर जाती थोड़ा सा हो जाता मूड है। ऑफ हो जाएगा। नहीं, बहुत खूबसूरत गाना है, और मैं हमेशा देखती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सबको एक जगह पे ही रखते हैं। तो ये एक मोहब्बत की ना एक डेफिनेशन होती है, जब आप किसी के लिए ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं वो चीज़, और वो हर किसी के लिए नहीं होती है। मतलब कोई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए। मतलब तकसीम है, हर चीज़ की तकसीम है। हाँ। हर चीज़ की दुनिया में हर चीज़ की तकसीम है। इस तरह आपने मोहब्बत करनी है तो वो आपने तकसीम करनी है कि आपके बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से। एक कॉम्बिनेशन है, एक पैकेज है पूरा। आपको एक चीज़ दी गई है और आपको कहा गया कि इसका पैकेज इस्तेमाल करना है आपने। हाँ। या आप मोहब्बत सिर्फ आपने एक के लिए होता यह है कि ज़्यादातर लोग किसी लड़की से मोहब्बत हुई, सारा आपको छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए। ये गलत हो जाता है। बैलेंस एक रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिल्कुल इस तरह से है। सब कुछ छोड़ के तो वो एक ही औरत की खातिर या एक मर्द औरत की खातिर, ये सूट नहीं करता। एक जेंटल आदमी को, एक बाशौर आदमी को सूट नहीं करता। वो सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक तरफ चला जाए। ये कॉम्बिनेशन, आप पैकेज है पूरा। आपको आपने अपने माँ बाप को भी देनी है मोहब्बत, अपने बहन भाइयों को भी देनी है, अपनी बीवी को भी देनी है, बच्चों को भी देनी है, असातिज़ा को भी देनी है। अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, हम इस पर ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा, आप हमारे पास लास्ट 3 मिनट हैं। कुछ ऐसा शाहकार जो आपको लगता है कि एक और एंथम होता है वायलिन का, या आपको लगता है बहुत खूबसूरत है, ये सबको सुनना चाहिए?
बहुत खूबसूरत। टाइम की कमी ना हो तो हम तो आपसे ऑब्वियसली सुनते रहें। एक और फरमाइश है मेरी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो आप उसको फिर पूरा कर दें। एक वायलिन पे ही मैंने सुना है नबी ए आसरा, अगर वो आपको आता हो तो आप अगर गुनगुनाएं उसको थोड़ा play सा। कर- नबी ए आसरा ए कुल जहान दा। नहीं, ट्यून के साथ। नहीं मैं तो नहीं उसको वो कर नहीं, वो सकूंगी कहेंगे तो फिर obviously। ही मैं सुना सकता हूँ। आप मेरे साथ गाएं तो फिर मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। नहीं नहीं ये नहीं, तो फिर आप, हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई आप अपनी मर्जी से सुना दें। अल्लाह। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। मैंने ही पहले फरमाइश की थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। और थैंक यू सो मच गुलाम अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत प्ले करते हैं आप।